बजट की कहानी में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं नितिन से। नितिन देश के वेतनभोगी मिडिल क्लास का हिस्सा हैं और जानते हैं नितिन को इस बजट से क्या उम्मीद है। किस जरूरत को दबाऊं, किसे पूरा कर लूं, अपनी तनख्वाह कई बार गिनी है मैंने। हाल ही में ये शेर सुना था, नीता से मिलकर तो अल्फाजों को चेहरा मिल गया। नीता देश के उन मिडिल क्लास नौकरी पेशा लोगों में आती हैं जो ना इतनी गरीब हैं कि उन्हें फ्री राशन या आयुष्मान योजना का लाभ मिले और ना इतनी अमीर कि बिना सोचे समझे खर्च कर सकें। उन्हें तो मिडिल क्लास की तरह ही खींचतान के महीना पूरा करना है, कभी जरूरतें सिकोड़ कर तो कभी बचत तोड़कर। अखबार में इन दिनों रोजाना बजट पर खबरें छप रही हैं। नीता भी सोच रही हैं कि क्या सरकार इस गारंटी वाले बजट में उन्हें कोई गारंटी दे पाएगी। शीशे के सामने नीता खुद से बातें करने लगी। आखिर क्या चाहिए एक नौकरी पेशा को? यही कि टैक्स की स्लैब थोड़ी बड़ी हो जाए, कमाई पर टैक्स कम लगे, जिससे हाथ में 4 पैसे बचें। दरअसल मिडिल क्लास नौकरी पेशा लोगों को टैक्स काट कर जो सैलरी मिलती है उसका ज्यादातर हिस्सा बच्चे की स्कूल फीस और महीने भर के राशन, मकान के किराए और गाड़ी के तेल में खत्म हो जाता है। जो थोड़ा बहुत बचता है वो किसी बीमा या निवेश की किस्त में खर्च होता है। ऐसे में उन्हें अगर टैक्स में छूट मिले तो उनकी सैलरी में वो कटौती नहीं होगी, हाथ में पैसे ज्यादा बचेंगे। नीता के अक्स ने जवाब दिया, चुनावी बजट है, सरकार को वोट चाहिए, हो सकता है दे दें, उम्मीद लगाए रखो। दूसरी गारंटी चाहिए, एटीसी की लिमिट बढ़ जाए तो मजा आ जाए। इससे पहले 2014-15 में बदलाव हुआ था। मौजूदा समय में इसकी लिमिट 1.5 लाख रुपए है। नीता इसकी लिमिट को बढ़ाने की गारंटी चाहती हैं। 1.5 लाख रुपए तो बच्चों की फीस और सैलरी के पीएफ में ही निकल जाता है। बाकी निवेश, बचत, टैक्स बचाने के काम नहीं आता। तर्क ने नीता को झंझोरा। यहां सरकार के हाथ बंधे हैं, थोड़ी भी राहत दी तो लाखों लोग इस ब्रैकेट से बाहर निकल जाएंगे। कोई और गारंटी मांगो। अच्छा, सरकार कम से कम हेल्थ बीमा के प्रीमियम को पूरी तरह कर छूट के लिए योग्य बना दे। नीता प्रीमियम भरती हैं 40,000 रुपए, छूट की लिमिट है 25,000 रुपए। क्या सरकार ये भी नहीं कर सकती? आयुष्मान नहीं दे सकती सबको, लेकिन कम से कम हम बीमा लेने को प्रोत्साहित हो, इसके लिए इतना तो कर सकती है। कुल जमा नौकरी पेशा इतनी गारंटी चाहते हैं कि आयकर कम हो तो हाथ में पैसे बचें। दूसरा, जो निवेश कर रहे हैं उस पर टैक्स छूट मिले। अंशुमान जी, वेतन भोगी जो वर्ग है वो बजट से काफी जो है उम्मीदों के साथ बजट सुनता है, चाहे ये वोट इन अकाउंट बजट हो या फुल फ्लेज्ड बजट हो, सबको लगता है कि सरकार उनके लिए कुछ करेगी। आपको क्या लगता है, वेतन भोगियों को कुछ अच्छी खबर मिल सकती है अंतरिम बजट में? प्रत्यक्ष रूप से अंतरिम बजट में, आम बजट में भी सीधे वेतन भोगियों को देने के लिए सरकार के पास कुछ होता नहीं। वेतन भोगियों की चुनौतियां खर्च और बचत दोनों के स्तर पर होती हैं। वेतन भोगी कई भूमिकाओं में होते हैं। एक भूमिकाओं में वो कंज्यूमर होते हैं, दूसरी भूमिकाओं में सेवर होते हैं, तीसरी भूमिकाओं में इन्वेस्टर होते हैं। तो एज एन इन्वेस्टर और सेवर तो वेतन भोगियों को इस बात की जरूरत है कि उन्हें शायद थोड़ा प्रोत्साहन मिले। अगर आप वेतन भोगियों की दृष्टि से देखें तो खर्च के लिहाज से पिछला वित्त वर्ष उनके लिए बहुत अच्छा नहीं गया, क्योंकि महंगाई काफी ज्यादा थी और खाद्य महंगाई खासतौर पर काफी ज्यादा थी। मेडिकल और एजुकेशन की इन्फ्लेशन काफी ज्यादा थी, तो उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग में तेज बढ़ोतरी हुई। दूसरी तरफ अगर आप बचत की दृष्टि से देखें और निवेश की दृष्टि से देखें तो पिछला साल उनके लिए बेहतर गया, क्योंकि उनको बचतों पर थोड़ा बेहतर रिटर्न मिला बाजार से, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट में उन्होंने पैसा रखा हो या सरकारी बचत स्कीमों में रखा हो। शेयर बाजार ने भी और गोल्ड ने भी उनको बेहतर रिटर्न दिया। तो इस दृष्टि से पिछले साल उनके लिए बचत के मोर्चे से अच्छी खबरें थी, खर्च के मोर्चे से ज्यादा बड़ी चुनौती थी। इस अंतरिम बजट में जो सैलरी क्लास की सबसे बड़ी उम्मीद होगी, जो देखना चाहेंगे, वो ये देखना चाहेंगे कि क्या सरकार सीधे बाजार में किसी तरह से दखल देकर कीमतें कम करने की कोई कोशिश कर सकती है, महंगाई को कम करने की कोई कोशिश कर सकती है, जो होना अभी फिलहाल दिख नहीं रहा है। तो वेतन भोगी लोगों के लिए इस अंतरिम बजट में कुछ बहुत बड़ा तोहफा जैसा आने की संभावना नहीं है। टैक्स पेयर्स की भूमिका में अगर वेतन भोगी खुद को देखें तो सरकार अपनी रणनीति स्पष्ट कर चुकी है कि बचतों को कोई प्रोत्साहन नहीं देना चाहती। कम इनकम टैक्स दर वाली जो नई इनकम टैक्स की प्रणाली है, स्कीम है, उसमें वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करने के लिए प्रेरित कर रही है।